अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिज़िक्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने रेस्ट इन मोशन की बात की थी और वहाँ पे हमने बताया था कि रेस्ट क्या होगी और मोशन क्या होगी। तो रेस्ट तो हमने बात की थी, तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मोशन है। बिकॉज़ अगर आप देखें स्टूडेंट, हो सकता है आप एक आम दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे मोशन देख सकते हैं। आप जहाज़ देख सकते हैं जो एक मोशन कर रहा है। आप अगर क्रिकेट का कोई मैच देख रहे हैं तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक बैट्समैन जो कोई छक्का लगा रहा है, कोई सिक्स लगा रहा है, तो आप उस बॉल की मोशन देख रहे हैं। वो बैट से निकलते वक्त जहाँ तक बॉल बाउंड्री तक पहुँचती है तो आप उसकी मोशन को देख सकते हैं, वो एक अलग किस्म की मोशन है। आप अपने इर्द गिर्द किसी बटरफ्लाई की मोशन को भी देख सकते हैं, वो भी एक किस्म की मोशन है। और इसी तरह आप किसी गाड़ी की मोशन देख सकते हैं, या किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं और गाड़ी कोई टर्न ले रही है तो उस वक्त भी आप एक टाइप की मोशन देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट वाले हैं कि आज हम उन मोशन के जिस मोशन की हमने कल बात की थी पहले वीडियो के अंदर, तो आज हम उस मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि मोशन कैसे हो सकती है, ये किन किन मोशन को हम कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पहले रेस्ट और मोशन का लेक्चर भी ज़रूर देखें, ताकि वहाँ से आपका आइडिया क्लियर हो, तो ये आइडिया भी आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है वो किसके बारे में है, वो है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अब ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है, और मोशन हमने कहा था कि क्या होती है, वो पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कहा था कि मोशन बेसिकली आपके साथ क्या होती है, एक बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के लिहाज से और उसी सराउंडिंग ही के अंदर कोई रेफरेंस पॉइंट वो अपने लिए उसको क्या करेगा, चूज़ करेगा, उसी के मुताबिक अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये किस में होगी, ये मोशन में होगी। तो अब इन मोशन को देखते हैं कि वो मोशन किन किन किस्म की हो सकती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें जो ट्रांस का वर्ड लेकर ट्रांसफर जो वर्ड उसका पहला आप कह सकते हैं माखूज है, उससे डिराइव्ड है, तो उसी ही के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट रखा जाता है कि ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ये मोशन कौन सी मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इसमें आप ये भी देखें कि ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें एक बॉडी जो होती है वो जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो किसी सराउंडिंग में किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो पोजीशन चेंज करती है उसका मोशन अगर क्या हो, बिल्कुल क्या हो, वो दो किस्म का हो सकता है। वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। स्ट्रेट का मतलब यह है कि बिल्कुल एक लाइन में वो चले, और कर्व का मतलब होता है कि वो बेंट पोजीशन के अंदर कोई उसके अंदर कोई कर्व सी शेप बनी, जैसे आप ऐसे किस्म की शेप के अंदर कह सकते हैं दिस इज़ कर्व शेप, जिसमें कोई आप क्या करें, कोई कर्विलिनियर मोशन के अंदर आप जाते हैं। तो ये दिस इज़ ये जो है ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अंदर हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें कर्व शेप भी आ जाती है, मोशन भी आ जाती है, और जो लीनियर मोशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसी कर्व्ड और जो क्या है स्ट्रेट लाइन में मोशन है, इसी ही के लिहाज से हम उसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं सबसे पहले कि ट्रांसलेटरी मोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें पहला जो टाइप है वो है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोटर? रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की वो टाइप है कि जिसके अंदर एक बॉडी जो है वो बिल्कुल क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, उसके अंदर मोशन करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर एक बॉडी जो फ्री फॉलिंग कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ, उसकी मोशन अगर आप देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होगी। रिगार्डिंग दैट कि आप एयर रेजिस्टेंस वगैरह को आप लीजिए कि उसको आइडल कंडीशन के लीजिए कि वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन की तरफ आएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ऐसे किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। अब जो अगला हमारा पास है वो ट्रांसलेटरी मोशन ही के टाइप है, वो है कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन जो है, कर्विलिनियर मोशन जो है उसके अंदर क्या होगा, ये जो कर्विलिनियर मोशन है इसके अंदर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगी, लेकिन किस पाथ के अलॉन्ग करेगी, वो पाथ उसका जो होगा वो सर्कुलर होगा, कर्व्ड होगा, बैंडेड पाथ होगा उसका। जैसे मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी के अंदर आप बैठे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, तो वो गाड़ी जब वो कार जो टर्न ले रही होगी, तो उस वक्त जो टर्न ले रही होगी तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जाती है, ट्रांसलेट करती है, लेकिन एक कर्व्ड पाथ के अंदर वो आ जाती है। तो ऐसे किस्म के मोशन को फिर हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज अ रैंडम मोशन।
यानी ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी भी हो सकती है कि जो ना स्ट्रेट लाइन में हो, ना वो कर्व पाथ हो, बल्कि एक इर्रेगुलर शेप के अंदर एक इर्रेगुलर पाथ वो फॉलो करें। तो ऐसे किस्म के मोशन को हम क्या कह सकते हैं? रैंडम मोशन। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, रैंडम मोशन ऐसे ऐसे हो सकती है। और वो कैसे होगी? आप अपने इर्द गिर्द क्या देख सकते हैं? आप किसी बटरफ्लाई को देखिए। अब बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है, लेकिन उस मोशन के अंदर कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता। वो कभी एक साइड डायरेक्शन में जाता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसे किस्म के मोशन को आप देख सकते हैं कि वो कौन सी मोशन होगी? वो फिर रैंडम मोशन होगी। तो ये तो है 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी मोशन के। अब जो अगला जो हमारे पास जो मेजर उसका टाइप है मोशन का, वो क्या है? वो है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन के अंदर ये होता है कि एक बॉडी जो होती है वो एक खास फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करती है? एक फिक्स पॉइंट होता है और वो फिक्स पॉइंट ही के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है। तो ऐसे किस्म के मोशन को फिर हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। या किसी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उस बॉडी के जितने सारे भी पार्टिकल होगा उसका एक फिक्स पॉइंट से मोशन के दौरान डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो सेम कैसे रह सकता है? वो सेम ऐसे रह सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई बाईसाइकिल का जो क्या है, एक पहिया आप उसको कह लें, उसका जो रिम है, अगर आप उसको देखें तो उसका एक्सल जो होता है वो आप कह सकते हैं कि उसका फिक्स पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि वो रोटेशन जो होती है वो एक फिक्स एक्सिस या पॉइंट के अराउंड होती है। और वो फिक्स पॉइंट, जैसे मैंने साइकिल के पहिए को अगर मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, तो वो फिक्स पॉइंट साइकिल के पहिए के अंदर क्या होता है? उसका जो एक्सल होता है। और अगर वो एक्सल देखें और साइकिल की ये जो बाहर वाला किनारा देखें तो उसके अंदर जितने सारे भी पार्टिकल है उसका इस एक्सल से यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। और इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप कोई एनालॉग क्लॉक जो है, जो वॉच क्लॉक होते हैं, उसकी सुइयाँ, उसकी जो नीडल्स हैं वो भी देख सकते हैं कि उसके अंदर भी एक क्या होता है? उसके अंदर भी एक फिक्स पॉइंट होता है और वो जो नीडल होती है वो उस फिक्स पॉइंट ही के अराउंड क्या करती है? वो मोशन करती रहती है। तो ऐसे किस्म के मोशन को फिर स्टूडेंट क्या कहते हैं? उसको हम रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। सही है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट जो टाइप है, जो उसका मेजर टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का, वो क्या है? वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन जो है उसके अंदर क्या होता है? एक बॉडी कि कोई भी बॉडी अगर अपने मेन पोजीशन उसके अगेंस्ट, उसके इर्द गिर्द, उसके राउंड क्या करे? बैक एंड फोर्थ मोशन करे। बैक एंड फोर्थ मोशन के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। वो बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो कह सकते हैं कि अप एंड डाउन मोशन हो सकती है। वो बैक एंड मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट साइड हो सकती है या किसी भी और डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन उसके अंदर ख़ास बात ये होनी चाहिए कि वो एक मेन पोजीशन ही के अराउंड होनी चाहिए, इन मेन पोजीशन ही के अराउंड होनी चाहिए। तो ऐसे किस्म की मोशन को हम फिर क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ आपने कोई मास बंधा हुआ है, ठीक है। तो स्प्रिंग जब पहले आप रखेंगे तो वो एक अपनी मेन पोजीशन के ऊपर होगा, वो जो मास है। अब हमने फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा ली? उसके ऊपर फोर्स क्या कर ली? अप्लाई कर ली। तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंग होगा इसके अंदर एक्सटेंशन आएगी और जैसे ही हम उस फोर्स को हटाएंगे, बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ये मास जो है ये क्या करेगा? ये उसी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अराउंड क्या करेगा? वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। और बैक एंड फोर्थ मोशन में जब जैसे मैंने पहले स्टूडेंट का, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, इसके बहुत सारे जो मीनिंग है वो हो सकते हैं। वो बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन भी हो सकता है, वो राइट और लेफ्ट भी हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बैक एंड फोर्थ हम किसी भी खास चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हो, लेकिन किसी चीज़ को भी आप कह सकते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऐसे किस्म के मोशन कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हो? वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हो। तो स्टूडेंट आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो हमने पहले पढ़े हैं, 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं आज के लेक्चर के अंदर। वो है ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़े हैं, फिर ट्रांसलेटरी मोशन ही के अंदर हमने कुछ उस ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स पढ़े हैं 3, और फिर हमने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ लिया, और फिर हमने रोटेटरी मोशन पढ़ लिया पहले, और फिर बाद में हमने क्या पढ़ लिया? वाइब्रेटरी मोशन पढ़ लिया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट उसके अंदर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी जो है वो हमेशा एक ही किस्म की, इन्हीं जो टाइप्स हमने पढ़े हैं, जो ट्रांसलेटरी, जो सारे के सारे ट्रांसलेटरी मोशन, ये टाइप्स या रोटेटरी मोशन या हमने वाइब्रेटरी मोशन के टाइप्स पढ़े हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सारे के सारे जो एक बॉडी जो है वो किसी भी एक टाइम इंटरवल के ऊपर या टाइम के किसी भी हिस्से के ऊपर वो हमेशा एक ही मोशन के ऊपर है। तो
तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो एक ही टाइम के ऊपर एट ए टाइम वो किसी एक में हो सकती है या किसी दो के कम्बिनेशन में हो सकती है। जो हमने तीन मेजर टाइप्स पढ़े हैं, इन्हीं तीन के कम्बिनेशन का कोई भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर कोई बैट्समैन जो है वो क्या करता है, कोई बैट्समैन जो है वो अगर आपके पास कोई 6 हिट करता है तो वो जब 6 लगाता है तो आप उस बॉल के अगर मोशन को देखें तो बॉल स्पिन भी कर रहा होता है। यानी स्पिन को हम किस मोशन के अंदर डाल सकते हैं, रोटेटरी मोशन के अंदर डाल सकते हैं, उसको अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और वो जो दूसरी मोशन है उसको हम किसके अंदर, वो कर्व्ड पाथ आप कह सकते हैं कि वो एक पर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह जाता है। तो वो किसकी वो किसका है टाइप है, वो ट्रांसलेटरी मोशन का है। तो यानी जो बॉल है वो एक ही टाइम के ऊपर रोटेटरी मोशन वो जो क्या है कर्वीलिनियर मोशन भी कर रहा है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। यानी ट्रांसलेटरी मोशन आप मेजरली कह सकते हैं, और साथ में वो क्या कर रहा है, वो रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। तो किसी भी टाइम के ऊपर स्टूडेंट जो है वो एक मोशन नहीं, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक मोशन के अंदर हो सकता है, वो इन तीनों टाइप के किसी भी मोशन के अंदर हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे अगले वाले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।